कालीन भैया, इज्जत करते हैं लोग आपकी, मिर्जापुर में ही नहीं पूरे पूर्वांचल में। अरे मकबूल, इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। और डर की यही दिक्कत है कि कभी भी खत्म हो सकता है। चलो लस्सी। डरते हैं और डर की दिक्कत है कि वो बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। कालीन भैया की शक्ति डर से आती है, पर क्या डर ही सोर्स है शक्ति का? उससे भी पहले शक्ति क्या है? पावर। व्हाट इज पावर? और हम आप जैसे नॉर्मल लोगों के पास हो सकती है, और हो सकती है तो कैसे? आप देख रहे हैं स्वरूप 51 है। दिस इज द हाइस्ट ऑफ पावर। ये है I-100, इंडिया के 100 सबसे ताकतवर भारतीयों की लिस्ट। पहले नंबर पे हमारे पीएम है। नीचे जाते हैं, देखते हैं और कौन है। ये 27वें नंबर पे सोनिया गांधी, कांग्रेस की हेड। जब ये पिछले साल तो 2022 में हेड थी तब ये लिस्ट बना था। और नीचे जाते हैं तो देखते हैं शाहरुख खान एंड विराट कोहली। ये जो काम करते हैं, इनके प्रोफेशन में पैसा तो बहुत है, बट पावर कहाँ से आई? पैसे से पावर आती है शायद, बट उससे भी ज्यादा पावर इन्फ्लुएंस से आती है, प्रभावित करने की एबिलिटी। ये लोग अगर एक ट्वीट कर दें तो कितने ही लोग उस चीज को मानने लगेंगे जो ये लोग बोलेंगे। ये है इनके पास जो इन्हें पावर देती है। पावर का डेफिनेशन ही यही है, किसको और कितने लोगों को हम प्रभावित कर सकते हैं। जैसे अगर अन्ना हजारे हजार लोगों को अपने आंदोलन में बुला सकते हैं, तो उनके पास वो शक्ति है। पर वहीं अगर अकबर अपने दरबार में 9 रत्न रखता है और उस 9 रत्न में बीरबल सबसे ज़्यादा अकबर को कोई बात बोल के उसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो वो एक इंसान राजा को सीधा इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो किसे इन्फ्लुएंस करना है ये भी ज़रूरी है। यहाँ पे इसलिए बीरबल ताकतवर है। ये होती है शक्ति, इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी, प्रभावित करने की एबिलिटी। और ये एबिलिटी सिर्फ कुछ गिने-चुने इंसानों में नहीं होती, एक्चुअली हर किसी में होती है। एक छोटा-सा बच्चा 2 साल का, उसे क्या ही पता है कि पावर क्या होती है? पर फिर भी आप देखिएगा कि वो अगर उसे कुछ चाहिए होता है, अपने आस-पास के लोगों को इन्फ्लुएंस करना होता है, तो वो रोता है और रो के वो चॉकलेट या फिर कोई खिलौना वो ले ही लेता है। वो छोटे से बच्चे बच्चे को पता नहीं है पावर क्या है, फिर भी वो स्ट्रैटेजी लगा के वो उसे जो चाहिए वो ले सकता है। ये इसलिए यहाँ पे उसने अपने पावर को एक्सरसाइज़ किया। और इंसान को भी छोड़िए, जानवर को, कभी आप कहीं सड़क पे जा रहे हैं और कुछ खा रहे हैं, तो देखिएगा, उसमें कुछ कुत्ते आपके पास आ जाते हैं और एक ऐसे निगाहों से आपको देखते हैं कि आपको लगता है कि आप उसे कुछ दे दें खाने को, और आप उसे दे भी देते हैं। ये एबिलिटी कुत्तों ने हजारों साल के इवोल्यूशन के बाद डेवलप की है। 15,000 साल पहले इंसान पहली बार कुत्तों के साथ रहना शुरू किया था, और उस समय से अब तक में उन्होंने ये एबिलिटी डेवलप की है कि वो क्यूट दिख के, अपने आप को ऐसा दिखा के वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपसे जो चाहे वो ले सकते हैं। ये एबिलिटी इन्फ्लुएंस करने की पावर है। पर इस हिसाब से तो दुनिया में हर कोई पावर सीक कर रहा है और दुनिया ही एविल होगी, राइट? रॉन्ग। दुनिया में हर कोई पावर सीक कर रहा है, और ये उतना ही सच है जितना सांस लेना। इफ यू आर बोर्न इन दिस वर्ल्ड, यू हैव टू सीक पावर। आपने स्क्विड गेम देखी होगी, उसमें कई लोगों को एक बड़े से जगह में बंद कर दिया जाता है, और वो लोग फिर वहां पे खेलते हैं अपने लाइफ के लिए, और खेलना उनकी मजबूरी होती है। दे कांट क्विट। यही चीज है पावर के साथ। इफ यू आर बोर्न इन दिस वर्ल्ड, यू हैव टू सीक पावर। आप कोई संत हो, कोई बच्चे हो, या कोई बहुत बड़े इंसान हो, यू हैव टू कंटिन्यूअसली सीक पावर। तो फिर गलत या सही क्या है? गलत या सही है उस पावर को लेने का तरीका और उस पावर से होने वाला इफेक्ट। जैसे आप एक कॉर्पोरेट ऑफिस के बारे में सोचिए, वहाँ पे 2 एम्प्लॉयी काम करते हैं। एक एम्प्लॉयी बहुत मेहनत करके प्रमोशन की कोशिश कर रहा है, और दूसरा एम्प्लॉयी बॉस को प्लीज़ करके कोशिश कर रहा है, उसकी चाटुकारिता करके कोशिश कर रहा है कि हम प्रमोशन ले लें। दोनों पावर सीक कर रहे हैं, पर एक मोरल हो सकता है, एक इमोरल हो सकता है। अब मोरालिटी, इमोरालिटी एक अलग ही वीडियो का विषय है। पर पावर मोरालिटी से अलग है। पावर सबको सीक करना है। और यही नहीं, एक और कैच है इस दुनिया में पावर को लेकर, कि हमने दुनिया को ऐसे डिज़ाइन किया है कि हर कोई पावर सीक कर रहा है, बट दे कांट लुक लाइक दे आर सीकिंग पावर। वो ऐसा दिखा नहीं सकते कि उन्हें पावर चाहिए। हमने ऐसे डिज़ाइन किया है कि वी नीड द चेयर, वी नीड द पावर, बट वी हैव टू बी डेमोक्रेटिक। वी नीड द पावर, बट वी हैव टू बी कंपैशनेट। हमें करुणा दिखानी है।
और उससे हमें पावर लेना है। जो लोग एक कोर्सिवनेस के साथ, कठोरता के साथ पावर लेते हैं, उन्हें दुनिया अच्छे से नहीं देखती। जैसे आप ये समझ लीजिए कि अकबर के दरबार में अगर नवरत्न हैं और कोई एक दरबारी है जो चाहता है कि हम राजा को ज़्यादा प्लीज़ करके पावर ले, बट एट द सेम टाइम उसे ये भी ध्यान रखना है कि उसके बाकी जो दरबारी हैं, वो जलन में ना आ जाएँ, क्योंकि जब मौका मिलेगा, ये उससे बदला ले लेंगे। इसलिए आपको ये भी दिखाना है कि आप सबसे अलग नहीं हैं, इन दरबारियों के साथ हैं। एट द सेम टाइम आपको पावर भी लेना है, ये है पावर प्ले दुनिया का। और इसलिए हम बोल सकते हैं, वर्ल्ड इज़ द सिविलाइज्ड वॉर ऑफ पावर एंड वी ऑल हैव टू फाइट इट। और पावर बहुत ज़रूरी है, कोई भी हो। जैसे रामायण का एक इवेंट है, इस इवेंट में राम रास्ता माँग रहे हैं समुद्र से कि उन्हें लंका जाने का रास्ता मिले, उनकी सेना को लंका जाने का रास्ता मिले। उसके लिए वो 3 दिन तक समुद्र की पूजा करते हैं, पर कुछ नहीं होता। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की ज्वाला राम के सर से। जब 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ, तब राम ने अपना बाण निकाला। फिर समुद्र आया, समुद्र ने बताया कि पत्थर पे राम लिख के डालिए और राम सेतु बनाइए। ये होती है शक्ति की जरूरत। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। अगर इंडिया के पास डिफेंस पावर नहीं है, जीतने की शक्ति नहीं है, तो इंडिया की फ्रेंडशिप ट्रीटी भी नहीं एक्सेप्ट होगी कहीं। अगर किसी में शक्ति है कि वो दंड दे सके और वो क्षमा करे किसी को, तभी वो क्षमा मान्य होता है। अगर तुम में शक्ति ही नहीं है कि तुम किसी को दंड दे सकते हो, तो फिर क्षमा करके क्या कर रहे हो? वो तुम्हारे पास आएगा ही नहीं क्षमा मांगने। ये ज़रूरत है शक्ति की। और यही नहीं, शक्तिहीन होना, पावरलेस होना सबसे बड़ा श्राप कहा जा सकता है। कोई भी इंसान डिप्रेशन में या ट्रॉमा में होता है तो क्या होता है उसके अंदर? वो इस चीज़ से परेशान होता है कि वो उस इवेंट को, वो डिप्रेशन में है, वो उस अपने चारों तरफ वाले इवेंट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, बदल नहीं सकता है, इसलिए वो डिप्रेशन में जाता है। कोई इंसान ट्रॉमा से सफ़र कर रहा है, तो ट्रॉमा किस चीज़ का होगा कि उसने किसी अपने करीबी को अपने सामने मरते हुए देख लिया, बट वो कुछ नहीं कर सका उस सिचुएशन में, उस चीज़ सिचुएशन को बदलने के लिए या उसे इन्फ्लुएंस करने के लिए। या किसी लड़की ने हरासमेंट फेस किया, उसका ट्रॉमा उसे क्यों रहता है? क्योंकि वो उस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकी। हेल्पलेसनेस, पावरलेसनेस इज़ द बिगेस्ट कर्स इन दिस वर्ल्ड। इसलिए शक्ति ज़रूरी है और शक्तिहीन होना इतना ही बड़ा श्राप है। और इस शक्ति को आप अपने में कैसे ला सकते हैं? हाउ कैन यू एक्वायर पावर? इसके बहुत से तरीके हैं। पावर एक्वायर करने के, उस पावर को मेंटेन करने के, और उसके बाद एक और बात है कि आप दुश्मन ना क्रिएट करें, नहीं तो दुश्मन किसी दिन आके आपसे वो शक्ति ले सकता है, आपके वो पावर छीन सकता है। ये तीनों चीज़ कर पाते हैं, तो आप अपने में शक्ति अर्जित कर पाते हैं। ये किताब है 48 लॉ ऑफ पावर। इसने 48 तरीके बताए हैं इन शक्ति अर्जित करने के। जैसे इसमें एक तरीका है कि आप सेक्रेसी मेंटेन रखिए। दूसरों को मौका ही नहीं दीजिए कि वो आपको जान सके और फिर आप पे अटैक कर सके। दूसरा तरीका है एज्यूम फॉर्मलेसनेस। आप कहीं पे भी रिजिड मत रहिए। आप वक़्त के साथ बदलते रहिए। फॉर्मलेसनेस, आपका एक कोई रिजिड फॉर्म नहीं है, जिससे किसी को आपको गिराने का मौका ना मिले। आप सबसे ताकतवर रहें हर जगह पे। इसमें इस किताब में बहुत से ऐसे तरीके दिए हुए हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, शायद अनएथिकल भी लगे। ये किताब बस ये बताती है कि आप शक्ति कैसे ले सकते हैं। उसे एथिकल और अनएथिकल तरीके से आपको एक्वायर करना है, उस यूज़ करना है, वो एक अलग बात है। और इन तरीकों में एक सबसे खतरनाक तरीका है द आर्ट ऑफ सिडक्शन। इसी राइटर ने एक दूसरा किताब लिखा है द आर्ट ऑफ सिडक्शन, जो बस उसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है। इसमें आप इन्फ्लुएंस करते हैं सामने वाले को आपका काम करने के लिए। यू सीड्यूस देम, एट द सेम टाइम आप ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो इंसान ये फ़ील कर रहा है कि वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। दैट अदर पर्सन इज़ गेटिंग प्लेज़र इन डूइंग योर वर्क। द आर्ट ऑफ सिडक्शन, यू आर सेड्यूसिंग दैट पर्सन। शक्ति बहुत बड़ी टॉपिक है, उसपे घंटों तक बात किया जा सकता है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और शक्ति कैसे एक्वायर कर सकते हैं, इस वीडियो का पार्ट 2 में लाएँगे। उसके लिए टारगेट करते हैं 1 के लाइक्स। इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके अगले वीडियो का वेट कीजिए।
और अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन का लिंक मैंने अमेजन का नीचे डाल दिया है। आपको कुछ मिलते हैं। नमस्कार।